दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं ये विद्यालय की हैं, मालती प्रसाद शिव प्यारी बालिका इंटर कॉलेज परिसर की, जहां पर छात्र छात्राओं के द्वारा टीका चंदन सभी छात्र छात्राओं का किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में रघुनाथ एकेडमी विद्यालय में भी श्री रघुनाथ एकेडमी विद्यालय में भी सम्मान समारोह विदाई का किया गया। जो स्पष्ट तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि वहीं पर बच्चों का टीका चंदन करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। और वहीं पर मां शारदे की सजीव मूर्ति सजाकर छात्रा के द्वारा उनका पूजन अर्चन पुष्पांजलि करके कार्यक्रम की वंदना से शुरुआत की गई है। पूरी तरीके से इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में परिषदीय विद्यालय प्राथमिक के सोहा संदीप मिश्र कवि मौजूद रहे और स्कूल के प्रधानाचार्य नीरज अवस्थी, राजेंद्र मौर्य, ज्योति प्रकाश और सभी उपस्थित रहे। वहीं एकेडमी विद्यालय श्री रघुनाथ के भी प्रधानाचार्य और सभी लोगों ने परीक्षा के मद्देनज़र रखते हुए गुरु मंत्र दिए, टिप्स बताए कि कैसे परीक्षा देनी है और किन किन प्रश्न उत्तरों को कैसे कापी में लिखना है। और वहीं पर कापी को शादी नहीं छोड़ना है। जो प्रश्न आता हो उसको सबसे पहले करें और उसके बाद में जो ना आता हो उसके बारे में भी ज़रूर लिखें कापी में। ऐसे टिप्स बताए गए, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। वहीं पर छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया पेन और पट्टी पेंसिल दे करके। वहीं प्रेम प्रकाश कमला देवी के प्रबंधक संग्राम सिंह के द्वारा अमलोरा विद्यालय के इंटर और हाई स्कूल के छात्रों को कलम पेंसिल दे करके उनको प्रोत्साहित किया गया और सभी छात्र छात्राओं को स्कूल के अध्यापकों ने उज्जवल भविष्य की कामना की। मंच पर हम सबके समक्ष विद्यमान मां शारदे की प्रतीक विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य महोदय नीरज कुमार अवस्थी जी, उनकी टीम के रूप में इस विद्यालय को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए काम कर रहे दादा राजेंद्र सिंह जी, भैया धनंजय सिंह, आदरणीय ज्योति प्रकाश अवस्थी जी, मनोज मिश्रा जी और हमारे शिष्य रहे वर्तमान में इस विद्यालय में अपनी भूमिका दे रहे पूर्वाल जी, निशु मौर्य, कान मिश्रा जी, सिद्धांत मिश्रा जी और इस पूरे कार्यक्रम को अपने यंत्र के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का काम करने के लिए उपस्थित हुए बड़े भाई दादा प्रेम वाजपेयी जी। परिवार को प्रणाम करता हूँ क्योंकि मुझे जो सम्मान दिया है तो सम्मान पाने का मैं हकदार तो नहीं हूँ। मैं आप बच्चों से बात कर रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुनेंगे थोड़ी देर के लिए तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके बीच हो जाए जो आपके काम आ जाए। मैंने इस विद्यालय में 7 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया, अध्यापक के रूप में रहा, बहुत कुछ दिया है अध्यापकों में। आदरणीय नीरज जी यहाँ पर उपस्थित है, अध्यापकों को इस विद्यालय ने बहुत कुछ दिया है। हमारी बालिका इंटर कॉलेज जिसकी पूरे में एक साथ हुआ करती थी, एक नाम हुआ करता था, हम सब उस विद्यालय के अंग के रूप में काम करते थे। यहाँ कार्य करने का अवसर मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ प्रबंधक और भगवान की कृपा के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। आदेश पर मुझे यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। विदाई का पल है, मुझे जो बताया गया यहाँ पर कक्षा 12 और कक्षा 10 के छात्र बैठे हुए हैं, छात्राएं बैठी हुई हैं। अभी जब मैं आया था तो यहाँ पर एक गीत बार बार बज रहा था कि मिलन है विदाई है, ऐसा करके गीत बज रहा था। कुछ बालिकाएं जो है वो भावुक हो रही थी, किसी के आगे विदाई का जो होता है भावुकता का होता है। तब जब एक साथ पढ़ते हैं परिवार जैसा माहौल यहाँ पर बन जाता है। कक्षा 12 के छात्रों को बहुत अधिक रहता है, कक्षा 10 वालों को तो ये रहता है कि अच्छा पढ़ना है, लेकिन छात्र छात्राओं को बहुत अधिक दुख होता है। जब विदाई समारोह किया करते थे तो यहाँ पर जितने हमारे बच्चे पढ़ते थे, बहुत सारे बच्चे मेरे दिवसों मिल जाएंगे जो कहीं न कहीं काम करने लगे हैं, अपनी जीविका। हम लोग रोने लगते थे, हम टीचर्स भी रोने लगे। टीचर जब कुटाई करते थे तो खाली बच्चे रोते थे, टीचर को बहुत उल्टा सीधा करते थे। लेकिन
बच्चे सब आपस में खड़े होंगे, एक दूसरे की तरफ भाव दे देते, लेकिन मेरे बच्चे जीता है उधर आपकी जिंदगी के लिए अहम है। जिन परीक्षाओं में आपको मिलने दिशा तय करेगी। कहा जाता है कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं हैं, आप सबने सुना होगा कक्षा 12 और 10 की परीक्षा के नाम पड़ा मुझे नहीं पता, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। परीक्षाएं हैं जिसके बाद हमें यह तय करना होता है कि हम इंजीनियर बनने वाले हैं, हम डॉक्टर बनने वाले हैं, हम एडवोकेट बनने वाले हैं, हम शिक्षक, हर दिशा की ओर ले जाने का यह मार्ग है कक्षा 10 और 12 की जो आपकी पढ़ाई है। मालती प्रसाद सरकारी बालिका इंटर कॉलेज अमरोरा के जिन्होंने पूरे वर्ष भर अथक और अनवरत मेहनत के द्वारा आप सबका मार्गदर्शन अवश्य किया, आप सबको अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिली है। इसमें जाए तो एक पाठ में बात लीजिएगा, याद रखिएगा जब भी आप पेपर देने जाए, पेपर में आए हुए किसी प्रश्न को देख करके आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये प्रश्न आपको नहीं आता है। यदि ये प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, प्रदेश में किसी को नहीं आता है, आप कभी भी कम मत करिएगा कि हमारा उनका हो जा रहा होगा। आप सबसे श्रेष्ठ हैं, जो संस्कार यहाँ से मिले हैं उससे बढ़ करके कोई हाई स्कूल नहीं हो सकता। एक बात स्नान करिए, आप स्नान करिए कि जहाँ भी जाइए आपको लगे दूसरा बच्चा परीक्षा कक्ष में बैठा नहीं है, लेकिन आपको इस दौड़ में कोई पकड़ नहीं सकता है। मूल्यांकन करने जाना होता है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। भाई नीरज अवस्थी जी, हम लोग आप ही चेक करने में बोर्ड परीक्षा है, आपको अच्छा आता है और पूरा उत्तर आपको लगता है गलत है, फिर भी आप एक आधा नंबर दे, जरूर बच्चे ने मेहनत की है उसका प्रतिफल उसको मिलना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर आप लिख देंगे तो उसका लाभ आपको होने वाला है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। वहाँ पर जो स्टाफ लगा होता है वो जब तलाशी रहने लगता है, वो जब आपसे बात करने लगता है आप घबरा जाइए, वहाँ ड्यूटी करने वाले शिक्षक आएंगे, वो या तो कॉलेज शिक्षक होंगे, आप ये मानिए कि वो इंसान है। यहाँ पर बैठे हुए शिक्षक आपको आपकी गलती पर, क्योंकि बाइक चलाने में कई बार हम लोगों को असुविधा हो जाती है, आप सब आराम से सेंटर पर पहुंचिए, अपने पेपर को देखिए एक बार और देखने के बाद आप वहाँ प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करिए। तो मैंने देखा हर बात आती है, आप एक करिए जब अपने आप मिल जाएंगे। इसलिए आप सब मेहनत करें, पढ़ाई तो आप कर चुके जितनी करनी थी, क्या है जिस दिन आपका जो पेपर है, पेपर के बीच में जो गैप है उस गैप में आप उसी विषय का अध्ययन करिए, उसको अच्छे से पढ़िए। रिवीजन का मतलब ये आप लोगों ने पता मतलब बार बार जाना, को आप पढ़ते रहो, अगर आप तो वो आपको याद हो ही जाएगा। रट्टा मारोगे तो रटने से याद होने वाला भूल जाएगा और एक डर सा शरीर में पहुंच जाता है, डर लगने लगता है कि बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ऐसा क्या होने वाला है। बोर्ड की परीक्षा सिर्फ नाम ही है, जो परीक्षा आप साल भर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के रूप में विद्यालय में देते हैं, बस वही परीक्षा है। जो कुछ उसमें पूछा जाता है साल भर 2 साल आप लोग उसी का अध्ययन करते हैं, उसमें अलग से कुछ नहीं पूछा जाता। कक्षा 12 के जो छात्र छात्राएं हैं वो एक बार परीक्षा से, बोर्ड परीक्षा से चूंकि वाकिफ हो चुके होते हैं, कक्षा 10 वालों के लिए वो नई होती है परीक्षा। वहाँ कि सारे बच्चे जिन्होंने पिछले 5-6 सालों से विद्यालय में रहते हुए जितना आदर और सम्मान गुरुओं का किया, उनका शुभाशीष उन्हें भरपूर मिले और दुख होता है आया गया हो दी जाती है।
दुख तो लगता है, लेकिन एक खुशी भी होती है कि हमारे वहाँ से जाने के बाद जब बच्चे अच्छे वाले की ही हमेशा स्तुति होती है। और जो लोग कठिन परिश्रम करने से बचते हैं उनकी घोर निंदा की जाती है। मैं अपने कक्षा 12 के जितने भी छात्र हैं वो प्रांगण में आ जाए। 2 मिनट वो प्राप्त कर ले।